जहाँ तक सवाल धनबाद लोकसभा चुनाव का है, तो 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत कांटे का टक्कर है धनबाद में। धनबाद में कांटे का टक्कर होने का वजह भी है कि धनबाद में जो विकास, एक तरीक़े से विकास की गति को रुक सा गया। अगर सिर्फ पिछले 5 सालों का कार्य देखा जाए और अगर 10 सालों की तुलना पूरा कर दिया जाए, 10 सालों में भाजपा केंद्र में बैठी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का एमपी हमने दिया यहाँ से। 15 साल से हमने धनबाद में भाजपा को एमपी चुन के दिया, लेकिन जिस मुताबिक धनबाद को डेवलप करना चाहिए, जितना रिसोर्स है धनबाद में, क्या नहीं है धनबाद में, और धनबाद के साथ साथ झारखंड में क्या नहीं। यूरेनियम जैसा महंगा से महंगा का खदाने हैं यूरेनियम का, जिससे एटम बम बनाया जा सकता है, परमाणु बम बनता है, वैसा यूरेनियम भी आपका झारखंड में। इतनी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन के होने के बावजूद भी आज धनबाद बैलगाड़ी पे चल रहा है विकास के लिए। लेकिन बीजेपी सरकार तो बोलती है विकास हुआ है, इस बार 400 पार। भैया 400 पार अगर भगवान राम के नाम पर आप बोलिएगा कि 400 पार कर देंगे, तो हम भी आपको बोल देंगे कि आपको आपकी माँ की कसम है, आप वोट मत दीजिए। ये कौन सा बात है? राम जी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट का तब तो हमको हर जगह फोटो लगा देना चाहिए। ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट दिया है, इतने साल तक केस लड़ा है, इतने साल तक केस लड़ के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। जनता का पैसा है, मंदिर का निर्माण हुआ, उसके अंदर में आप लौट के आप उसके अंदर में कुछ भी कर दीजिए तो क्रेडिट आपका हो जाएगा। लग तो रहा है इस बार बीजेपी 400 पार। 400 पार 250 अगर आ जाए ना, 250 युवा। कल परसों 3 दिन पहले का न्यूज है, एक अग्निवीर 4 साल का नौकरी शहीद हो गया, छोटा बच्चा बंदा, उसको ना शहीद का दर्जा मिला, ना उसको शहीद का दर्जा मिलने के साथ साथ उसको वो फैसिलिटीज़ और वो सारा चीज़ मिलेगा जो एक शहीद को बॉर्डर पे लड़ते हुए मरता है। क्या बना के रखा है आपने? युवाओं में इतना रोष है, धनबाद के पूरे देश में रोष है। युवा त्राही हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि आईआईटी में प्लेसमेंट में, आईआईटी जैसे जगह पे प्लेसमेंट नहीं है। आईटीआई करके लड़के रोड पे घूम रहे हैं, आईटीआई करके लड़के को नौकरी नहीं है। आपने कुछ रोज दिया ही नहीं। आपको क्या लगता है कि इस महंगाई में आप 5 किलो चावल देख के आप क्या चाहते हैं कि 5 किलो चावल दे? मतलब आप कहना चाहते हैं कि 3 टाइम चावल। आपका कहना है कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं है। रोजगार आप खुद देख लीजिए, आप लोग तो प्रेस रिपोर्टर हैं, आप लोग तो गली हर जगह जाते हैं, आप जाके देखिए ना। आपको छोड़ दीजिए, उतना दूर का मत जाइए, उतना ज़्यादा घूमना नहीं। मेरा मानना है कि सिर्फ 10 साल में सिर्फ अगर काम नहीं हुआ तो उसके लिए भाजपा का सांसद ही जिम्मेवार नहीं है। आप सिर्फ ये बोल दीजिएगा कि सांसद ने काम नहीं किया, सिर्फ सांसद जिम्मेवार नहीं है। सांसद के साथ उसका जो भी टीम है, कार्य समिति, 100 से ज़्यादा सीट है, 100 से ज़्यादा आपने बांट के रखा है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ठीक है, 100-150 आपने पोस्ट रखा है। वो 150 का 150-200 आदमी भी जिम्मेवार है विकास नहीं होने का, सिर्फ सांसद जिम्मेवार नहीं है। सिर्फ आप सांसद को नहीं ठहरा सकते हैं कि उसके वजह से विकास नहीं हुआ। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग आँख बंद करके बैठे हुए थे। आप क्या दे रहे हैं? बीजेपी सरकार सांसद को लेके पूरा का पूरा धनबाद में पूरा का पूरा चैन इस्तीफा दे और सॉरी बोल के बोले कि हमसे गलती हो गया, अगले 5 साल तक हम काम करेंगे, तो धनबाद की जनता सोचेगी। तो धनबाद की जनता 25 तारीख को आपको जवाब देने का मूड में। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार धनबाद में कैसा चेहरा आना चाहिए एमपी का? भाजपा छोड़ के कुछ भी चलेगा, क्योंकि अगर और 5 साल अगर इसको बैठा दी तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री प्राइवेटाइज होने वाला है। और सबको अब की बार भाजपा छोड़ के कुछ भी, धनबाद में भाजपा छोड़ के कुछ भी, क्योंकि अगर धनबाद को बचाना है तो भाजपा को धनबाद से हटाना है। तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा जीतेगी कि धनबाद से? सवाल ही नहीं पैदा होता है। मार्जिन से हारेगी, 4 लाख के मार्जिन से हार रही है। 4 लाख के मार्जिन से भाजपा का कैंडिडेट हार रहा है धनबाद। आप मेरी बात को कहीं नोट कर लीजिए। आइए इनके भी राय हैं, थोड़ा आप भी बताइए थोड़ा। आइए इस बार धनबाद में संसद का चेहरा कैसा रहेगा, किसका चेहरा आएगा धनबाद से? अभी तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि अभी पूरा जो है गर्मा गर्मी अभी हुआ नहीं है। जब पूरा
ये आएगा, उसके बाद जो है BNP होगा, सब गिनती होगा, उसी समय फाइनल। मतलब इस बार नहीं, देखिए, कोई मोदी जी से कोई बैर नहीं है, मोदी जी से किसी को दिक्कत नहीं है। मोदी जी धनबाद में आके आपका इस हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, मोदी जी आके आपके धनबाद में सड़क नहीं बनाएंगे, मोदी जी आके धनबाद में स्कूल नहीं बनाएंगे। आपका काम है धनबाद में स्कूल बनाना, आपका काम है धनबाद में हेल्थ से लेकर एजुकेशन देना। क्या कर रहे थे आप 10 साल से बैठ के? मैं सिर्फ सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी भाजपा के पदस्थ पदाधिकारी हैं, जिनके जिनके पास पोस्ट है, वो सबको निलंबित करिए और नया एक टीम बनाइए, नए नए लड़कों को लाइए जो कि कुछ काम करें। आपने क्या किया है, क्या बना दिया है देश में? एक बिजनेसमैन, एक रेवड़ी कल्चर। बिजनेसमैन से फंड लो, टैक्स पेयर का पैसा से रेवड़ी कल्चर दो, दोनों को मिला के सरकार बना लो। दिल्ली में आपका वो रेवड़ी कल्चर, दिल्ली में अगर केजरीवाल दे रहा है तो आप बोलते हैं कि देश श्रीलंका बन जाएगा, देश पाकिस्तान बन जाएगा। केजरीवाल बस फ्री कर रहा है तो वो रेवड़ी कल्चर, आप गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो वो रेवड़ी कल्चर नहीं है। केजरीवाल अगर पानी फ्री कर रहा है तो वो रेवड़ी कल्चर। मतलब आप 2-2 हज़ार रुपया, 4-4 हज़ार रुपया जो दे रहे हैं, आप 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपया अकाउंट में डाल रहे हैं। आपने देखा कि कितने किसान वहाँ पर जाके खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 80% जो किसान खेती नहीं कर रहे हैं, जमीन उनका बंजर पड़ा हुआ है, उसके अकाउंट में भी आप पैसा डाल रहे हैं। किस लिए? सिर्फ वोट लेने के लिए। और एक चीज़ और बोलते हैं कि MSP दुगना नहीं हुआ, MSP किसान का दुगना है। कैसे? दाल की कीमत देख लीजिए, सब्जी जो है आज के डेट में 40-50 से नीचे नहीं जाता है, जो कि 10 रुपया जाया करता था आज से 3-4 साल पहले। तो सब कुछ तो डबल हो गया, महंगा हो गया है। तो अब क्या करिएगा? 4 गुना महंगा करके मिडिल क्लास को ममोड़ के जान ले लीजिएगा। मिडिल क्लास त्रस्त है, जाके पूछिए मिडिल क्लास का घर का। बेरोजगारी के बारे में बेरोजगारी के बारे में कुछ बातें नहीं होता है, कोई भी नेता रोजगार, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आज पढ़ा लिखा, आज पढ़ लिख के लड़का लोग बेकार घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सही बात है। 5 किलो चावल और ये सब देने से नहीं ना हो जाएगा। अब रोजगार दे दीजिए, 5 किलो मतलब चावल। इस बार बीजेपी सरकार धनबाद में आवास की जरूरत नहीं है, 5 किलो चावल की जरूरत नहीं है, जरूरत है रोजगार की। आज विदेश बाहर जाएगा तो लड़का लोग जो है पुलिस में काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारा खुद लड़का है, वोटिंग नहीं किया हुआ। मतलब इस बार बीजेपी का संसद आप लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी के संसद देखना नहीं चाह रहे, ये बात नहीं है। रोजगारी के बारे में जो बात करेगा मतलब धनबाद का उदाहरण देखिए, जैसा भैया ने कहा बेरोजगारी का, झारखंड, बिहार, यूपी सबसे ज़्यादा मजदूर पैदा करने वाला स्टेट आपने बना दिया। हम लोग मजदूर पैदा कर रहे हैं। आप चल जाइए, गुजरात चल जाइए, चेन्नई चल जाइए, जहाँ चल जाइए, देखिए झारखंड का बच्चा वहाँ पर मजदूरी कर रहा है। आपके पास मजदूरी दिलवाने के लिए भी 600-500 रुपया दिहाड़ी देने के लिए भी आपके पास रोजगार नहीं। 500 रुपये जैसा चीज़ में, 500 रुपया जैसा चीज़ के लिए वो काम कर रहा है, जाके चेन्नई में जाके काम कर रहा है। अपने यहाँ पे इतना रिसोर्स होने के बाद भी अगर झारखंड के बच्चे को जाके बाहर में काम करना पड़े, हर साल आप देखिएगा 5 गो बॉडी मेरा बच्चे का आता है, बाहर में काम कर रहा था, एक्सपायर कर गया। आप यहाँ पे क्यों नहीं उसको रोजगार दे रहे भाई? आज तो झारखंड का बच्चा जाके वहाँ पर काम कर रहा है, दूसरा का लाने वाला भी आदमी नहीं है। वो जो आदमी जो डेड बॉडी हो जाता है उसको लाने वाला भी नहीं है। हमारा सरकार का ये सोचिए, इतना मतलब कि देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक तिनके का फर्क होता है। आपका सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस लोगों को धनबाद में कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहिए था कि हमसे गलती हो गया, इस बार हमको माफ़ करो, अगली बार हम लोग जरूर करेंगे, वो आदमी चौड़ा होकर झंडा लेके बोल रहा है अब की बार 400 पार। तो मैंने भी पूछा क्या पार? 400 पेट्रोल पार, 400 डीजल पार कि 400 दाल पार? क्या पार 400? विकास पे मांगिए ना जी, क्या किया आप धनबाद में? धनबाद में 4 काम बता दीजिए, आपको पूरा का पूरा सिंदरी का जनता का वोट मिलेगा। एक लड़का आप जाके सिंदरी में, आपको पूछना है ना कि माहौल क्या है, आप सिंपल जाके, आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, वहाँ से 2% आदमी सक्रिय पॉलिटिशियन होते हैं, 98% जो होते हैं वो वोटर होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप उसको पार्टी का बना दे रहे हैं। 98% जनता तय करेगी कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। धनबाद की जनता, सिंदरी की जनता बहुत शिक्षित है, वो लोग जान रहे हैं। लेकिन जो चौड़े हो गए, मैंने फिर से कहा, जिनको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए था धनबाद में कि गलती हो गया, आपकी काम करेंगे, वो आदमी चौड़ा होकर बोल रहा है। और मांग किस पे रहे हैं आप? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं मानता हूं कि दूसरे धर्म में यही बात अगर कर देते ना तो सर तन से जुदा हो जाता।
दूसरे धर्म में यही बात करते आप तो आपके सर तन से जुदा हो जाती। लेकिन सबसे सस्ता हिंदू धर्म है। दूसरा को बोलते हैं हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? जो राम को लाए हैं, राम को वो लोग लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट लाया है राम को, और आप होते हैं राम को लाने वाले? इतने बड़े हो गए आप, इतनी बड़ी आपकी हैसियत हो गई कि आप राम को ले आएंगे? ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, अपमान किया है इन्होंने।